नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 2023 ईस्वी का पहला वीडियो मैं बना रहा हूं। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था। एक प्रीवियस वीडियो था दृष्टि आईएएस ज्योग्राफी का, उसको मैंने अपलोड कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसमें से जिन्होंने 67th दिया है उनसे जाके पूछिएगा कि कितने सारे क्वेश्चन उसमें से टकराए थे। ओके, तो आप सभी को तो सबसे पहले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएँ और आप सभी के सपने पूरे हों जो भी हैं। ओके, और इस साल कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करें आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे। सेट 13 से लेकर सेट 15 तक एडुटेरिया 2023 का जो मैगजीन है ईयरली, उसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज 15 सेट तक कंप्लीट हो जाएगा। 150 सवाल होंगे और इसके 15 सेट का पूरा प्लेलिस्ट है। 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर एडुटेरिया करके प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ कल या परसों मैं अपलोड कर दूंगा। कल आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना कि इसका पीडीएफ अपलोड कर दीजिए तो मैं कर दूंगा। ओके, और इस 15 सेट को बार बार रिवाइज करना। आपके मैक्सिमम सवाल इसमें से टकरा सकते हैं, पूरी उम्मीद रहती है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं सारे के सारे। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू ही करंट अफेयर को तैयार करने की कोशिश कीजिए। वन लाइनर फैक्ट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल पढ़े, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। बिल्कुल पढ़ना चाहे तो कोई पढ़ सकता है, ये बुक खरीद के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एमसीक्यू का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पहला सवाल है कि 29 अगस्त 2022 से राजस्थान सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी, तीनों ही सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र से किया। इस खेल महाकुंभ के शुभंकर शेरू का अनावरण किया गया। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 40 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान भी किया गया है। ग्रामीण ओलंपिक खेल 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ओके, अगले साल अलग होगा थीम। 8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसका अलग थीम होगा। लेकिन चूंकि आपका एग्ज़ाम 12 फरवरी को ही है, 1 महीने मात्र बचे हुए अब एग्ज़ाम को, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? WHO जो है उसने पारंपरिक औषधि को मान्यता देने के लिए एक संस्थान स्थापित करने की मंजूरी दी है भारत में, और वो गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। गुजरात में कहाँ पर? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा गुजरात ही दिया हुआ है। गुजरात के शहर का नाम आपको मुझे बताना है, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर में पहले वाले वीडियो में। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़े डेटा सेंटर किस शहर में निर्मित किया जा रहा है? डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, चौथे का आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद में। रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर खोला गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन योजना शुरू की है? तो छठे का आंसर हो जाएगा सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है। हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन से सुमेलित हैं? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं। ये इंडियन मूल के सिंगापुर के निवासी हैं। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक हैं। इसको जरूर ध्यान में रखना। कैटलिन नोवाक उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी से मुसोलिनी था। मुसोलिनी का नाम पढ़ा होगा आपने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर पढ़ा होगा तो। किस रेलवे जोन के द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है। पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है उसके द्वारा समर्थ शुभारंभ किया गया। समर्थ योजना है एक, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देता है, महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देता है। इसका क्या नाम है? समर्थ योजना नाम है। ये भी पूछ सकता है समर्थ योजना किन से संबंधित है? तो महिलाओं से संबंधित है। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? 10 का आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु में आयोजित किया गया है इसका। 11 है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया स्वावलंबन पहल। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हैं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा में चलाया जा रहा है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम में चलाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना है इसको। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? कौन सा कार्यक्रम? तो झरोखा कार्यक्रम है, इसको जरूर ध्यान में रखना।
13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों, यानी कि वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर इसको चलाया है। हाल ही में 64वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 किन किन व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है? 64th रमन मैगसेसे है, जरूर ध्यान रखना इस चीज़ को, 64th है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 सभी को। कंबोडियाई के मनोचिकित्सक सोथियार छिम को, फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेन, क्या लिखा हुआ, बेंचिघी, और फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड और जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तादाशी हतोरी को दिया गया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 15 का आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है गवर्नेंस के मामले में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक सरकार ने इसको शुरू किया, वुमेन एट द रेट वर्क। महिला और बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां, उनको स्कूल में फिर से वापस लाने के लिए एक योजना शुरू किया गया है। महिला बाल विकास और शिक्षा मंत्रालय ने दोनों ने मिलकर शुरू किया है। किसकी मदद से शुरू किया है? तो यूनिसेफ की मदद से शुरू किया है। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर में शुरू किया गया ड्रोन स्कूल का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? भारत का एक राज्य होगा जिसका $1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था होगा, राज्य का $1 ट्रिलियन है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र सरकार है ये। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये शहर स्थापित किया जाए पुणे में, इंद्रायणी मेडिकल सिटी। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 11वां खेल महाकुंभ है, 11th है, इसको जरूर ध्यान में रखना। 21 का आंसर क्या हो जाता है? इसका हो जाएगा ए, अहमदाबाद में शुरू किया गया इसको। निम्नलिखित कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना है, जिसने फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग किया पहली बार। और इस तरह के सवाल यूपी पीसीएस में भी खूब सारे पूछे जाते हैं। यूपी का भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये करंट अफेयर वहाँ भी काम आएगा आपको। हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? इस राज्य ने पहली बार बाल बजट को पेश किया है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? सुषमा स्वराज नाम से पुरस्कार दिया जाएगा उस राज्य सरकार के द्वारा। तो ये कौन सा हो जाएगा? कहाँ पर वो सबसे पहली बार मंत्री बनी थी? तो हरियाणा में सबसे कम उम्र की मंत्री बनी थी सुषमा स्वराज जी। भगवान गौतम बुद्ध की सैन्य मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? सैन्य मुद्रा में है, जिसको महापरिनिर्माण मुद्रा भी कहा जाता है। 25 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार में किया जा रहा है इसका निर्माण। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था के द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का? इसका हो जाएगा आरबीआई ने इसको लॉन्च किया, यूपीआई 123 पे। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर किया जा रहा है, इसको जरूर ध्यान में रखना। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, नई दिल्ली में साहित्य उत्सव का आयोजन पिछले साल किया गया मार्च में। अगले सवाल पर चलते हैं कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दे दी है? प्लांट से बनाया गया है कोविड-19 का वैक्सीन, इसलिए ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सारे एनिमल किसी न किसी के जीन से बनाए गए हैं या उनके डीएनए से बनाया गया है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा की सरकार ने बनाया है प्लांट बेस्ड वैक्सीन को। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में ही आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में ही राष्ट्रपति का जो गार्डन है उसको मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है, उसी में आरोग्य वनम नाम से उद्घाटन किया गया है और ये फरवरी में खुलता है जनता के लिए, आम जनता के लिए। ये कौन सा? मुगल गार्डन खुलता है, बहुत ही सुंदर है ये गार्डन, देखने लायक है, फ्री में है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, राजस्थान में आयोजित किया गया है। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, आगरा में इसका बैठक किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग का बैठक आगरा में किया गया। नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है?
तो सबसे बड़ी आबादी अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, अपने भारत में है अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी दुनिया में। अमेरिका का है सबसे ज़्यादा, उसके बाद से चीन का आता है, उसके बाद से भारत का नाम आता है। और आपको बता दूँ, गरीब सबसे दुनिया में अगर जनसंख्या वाइज जाएंगे तो गरीबी में भी भारत टॉप पे आता है दुनिया के देशों में। यही एक विविधता है अपने देश में। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे शेन वॉर्न। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, स्वचालित रूप से स्वचालित रूप से ट्रेन की सुरक्षा कर सकता है और ये देश में विकसित किया गया है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम है कवच नाम है इसका, सिकंदराबाद में परीक्षण किया गया है। रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया, विश्व वन्य जीव दिवस 2022। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है बी, 3 मार्च को मनाया गया था पिछले साल। जरूर ध्यान में रखना, इस बार मार्च से पहले आपका एग्जाम है, तो मार्च से ही आपको करंट अफेयर सारे पढ़ने हैं। लोमे टैगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र में पेन प्लस रणनीति अपनाई गई। पेन प्लस से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कर लेते कथनों विचार, और इस तरह के सवाल इस बार ज़्यादा आ सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के कारण। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर पर डायरेक्ट चलते हैं, दोनों ही सही हैं। हाल ही में अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाई गई स्वास्थ्य रणनीति है ये। अगला है कि यह प्रथम स्तर के रेफरल स्वास्थ्य सुविधाओं में गंभीर गैर संचारी रोगों को, गैर संचारी का मतलब क्या होता है, जिनका संचरण नहीं होता एक आदमी से दूसरे आदमी में, उसको गैर संचारी रोगों को संबोधित करने के लिए एक क्षेत्रीय रणनीति था ये। ओके, अभी जो 72वां सत्र हुआ है उसमें। अगला है कि BSES के द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में पहली बार। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसके सारे कथन सत्य हैं। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। निशानेबाजी का खेल कहाँ पर आयोजित किया गया 2022 में, मिस्र में, मिस्र की राजधानी काहिरा में। भारत में कुल 7 पदकों के साथ भारत में कुल 7 पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारत ने होगा। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। 40 है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न की गई है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ये नैरोबी में संपन्न की गई, केन्या की राजधानी नैरोबी में। UNEP का मुख्यालय यहीं पर है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी में ही है। रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 15 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 75 थी। तमिलनाडु में भारत में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, तीनों ही कथन सही हैं बिल्कुल। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात से शुरू किया गया है। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, ढाका में इसका आयोजन किया गया है, स्टडी इन इंडिया 2022। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है, 44 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू किया गया है, जो स्ट्रीट एनिमल होते हैं जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, उनके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई में इसको शुरू किया गया है, चेन्नई में। तमिलनाडु टोक्यो में आयोजित BWF विश्व चैंपियंस 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सारे ही। चिराग शेट्टी और सात्विक साराई रंकी रेड्डी को भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है और पुरुष युगल में यह भारत का पहला पदक था। महिला एकल वर्ग में जापान के अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष एकल वर्ग में डेनमार्क के विक्टर एक्सलेसेन ने स्वर्ण पदक को जीता। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 के संबंध में था, जरूर ध्यान में रखना इसको। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के संबंध में कौन से सुमेलित हैं, 47 का आंसर हो जाएगा डी, कैप्टन दीपम चटर्जी ने लिखा है द मिलेनियम योगी। मिथिलेश तिवारी ने लिखा है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। सृष्टि झा ने लिखा है द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप, जरूर ध्यान में रखना इसको। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो
ये क्या होता है? 48 का आंसर हो जाएगा डी, सारे ही सही हैं। इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लिया है, बिल्कुल सही है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगी। जितने भी बैंक हैं, एसबीआई प्रमुख हो गया या कोई बीमा कंपनी एलआईसी हो गया, इन सब के जो शीर्ष अधिकारी होंगे, प्रमुख होंगे, उनका चयन कौन करेगी? तो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो करेगी। पहले ये काम कौन करता था? बैंक बोर्ड ब्यूरो करता था। भानु प्रताप शर्मा को 2 साल के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी कथन सही है, बिल्कुल। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 49 का आंसर हो जाएगा डी, बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? जरूर ध्यान में रखना, इस तरह के सवाल अवार्ड से खूब पूछे जाते हैं बीपीएससी में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, उस्ताद अमजद अली खान को सम्मानित किया गया है। और 13 सेट कंप्लीट हो गया। 14वें सेट पर हम लोग पहुंच गए हैं। 14 सेट से संबंधित अब सारे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के में कौन से सुमेलित हैं? ब्रांड एम्बेसडर से जुड़े हुए सवाल बीपीएससी में नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको इसका आंसर डी बता देता हूँ। तीनों ही सही हैं, इसको आप पढ़ लेना बैठ के एक एक रोक के वीडियो को। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तु को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो केसीआर कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यही बता दो मुझे। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना का मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव जी। तो वहीं पर शुरू किया गया केसीआर किट योजना, किसके लिए? गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए। यूक्रेन पर रूस के द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है? बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? लिथुआनिया है और 2 एस्टोनिया है, एक और कंट्री है। तो उन तीनों को मिलाकर बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। तो उसमें से किसने वहाँ पर? लातविया भी है, लिथुआनिया है और एस्टोनिया है, ये तीनों देश हैं। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ए, लिथुआनिया ने इमरजेंसी घोषणा कर दी थी। और कब हुआ था अटैक? ये फरवरी 2022 में अटैक हुआ था। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमनंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे हेमनंद बिस्वाल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? 5 का आंसर हो जाएगा ए, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। फॉरेन पॉलिसी और विदेश नीति संबंधित। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन से सुमेलित हैं? तो सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो छठे का आंसर हो जाएगा डी, माधवपुरी बुच भी बनी है, बिल्कुल सही है। आइकिया इंडिया की पहली महिला सीईओ सुजैन पुलवेरर है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा को बनाया गया है। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही हैं। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा? आईआईटी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अरब के बहुत सारे देश, यूएई हो गया, जैसे मिस्र हो गया, और जो दक्षिण पूर्वी देश हैं जैसे मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इन सब देशों पर आईआईटी का ब्रांच खोला जा रहा है। तो अभी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा ए, यूएई में खोला जा रहा है। 7 का आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और इस बार भी रन के लिए क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर था विराट कोहली। 67 री एग्जामिनेशन को याद कीजिए। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, रोहित शर्मा है सबसे ज़्यादा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने वाले। हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, केरल राज्य में स्थित है कुबलंगी गांव। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, ऋचा घोष बन गई हैं सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली। 44वें शतरंज ओलंपियाड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहाँ पर हुआ था ये? अपने तमिलनाडु राज्य में हुआ था, मद्रास में, चेन्नई में। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे ही कथन सही हैं। इसको पढ़ लेते हैं। यह शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार महाबलीपुरम, चेन्नई में किया गया। महाबलीपुरम का नाम सुना होगा आपने, पल्लव वंश के जो शासक थे मामल्ला ने स्थापित किया था मामल्लपुरम। अगला है कि थम्बी एक घोड़ा भारत की सबसे बड़े खेल आयोजन का आधिकारिक शुभंकर था। भारत बी टीम ने कांस्य पदक जीता जबकि उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता। 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी में आयोजित किया जाएगा। अगला कहाँ पर होगा? हंगरी में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में बनाया जा रहा है ई वेस्ट इको पार्क, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। वीपो के द्वारा जारी किया जाता है।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करके है, वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। एक और इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? जो वजन उठाने वाला होता है गेम, उसमें किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? उस समय का याद करो, और ये सवाल बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। 15 का आंसर ए हो जाएगा। 18 से 19 जनवरी 2022 का आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, चीन ने किया था। ये पिछले साल का करंट अफेयर हो गया। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के पहले संस्करण 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, योहान पूनावाला को सम्मानित किया गया। हाल ही में खगोलविदों के द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? 18 का आंसर हो जाएगा सी, इसका नाम रखा गया है एलाइनिसस। एल्कोनियस नाम है इसका, एल्कोनियस नाम है। ओके। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, विशाखापत्तनम में किया गया इसका आयोजन। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये प्रज्ञानंद जो है ये तमिलनाडु का खिलाड़ी है, बहुत ही कम उम्र का है ये, और इसने मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराया है। ये शतरंज का चैंपियन है, विश्व चैंपियन, उसको 2 बार हराया है इस खिलाड़ी ने, और ये अभी तो 15 साल से भी कम उम्र है इसकी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? 21 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में लॉन्च किया गया किसान मोबाइल ऐप। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? और ये BPSC में पूछ चुका है। और 23 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, RPF रेलवे पुलिस फोर्स जो होता है उसके द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन आहट। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक दोनों ने मिलकर आयोजन किया है। किस देश का और मदद किया है इसमें? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की मदद से, संयुक्त राष्ट्र की मदद से और विश्व बैंक की मदद से फ्रांस में कौन सा आयोजन किया गया? वन ओशियन समिट। हाल ही में हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई? तो ये असम सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया प्रोजेक्ट सद्भावना। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग 27 नंबर पर, कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जाएगा क्या, जिसका नाम क्या है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ए, ICGS सक्षम नाम है इसका। अंतिम पोत वितरित किया गया है किसके लिए? अपतटीय गश्ती वाहन के लिए, जो कोस्टल एरिया में गार्ड होते हैं उनके लिए है ये। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। यह किस नदी पर स्थित है? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, यमुना नदी पर है। और लखवार बांध परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो इसमें यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली हो गया। इतने राज्य इसमें सम्मिलित हैं। कौन सा बोला मैंने? जो लखवार परियोजना है उसमें यमुना नदी जिन जिन क्षेत्रों से बहती है वो सारे राज्य इसमें सम्मिलित हैं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। तो यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा किस उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? 29 का आंसर हो जाएगा ए, चंद्रभान ख्याल को प्रदान किया गया। और उर्दू भाषा बिहार की दूसरी राजकीय भाषा है। पहली है हिंदी, दूसरी है उर्दू, तो इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखना। अगला मैच करना है आपको। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। ए का 4 है, बी का 3 है और सी का 2 है और डी का 1 है। तो विक्रम मिस्त्री क्या बने हैं? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दिलीप संघानी क्या बने हैं? तो इफ्को के अध्यक्ष बने हैं। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं। और रघुवेंद्र तंवर जी हैं, ये ICHR के अध्यक्ष बने हैं। इसको नोट डाउन करके रख लेना, ये आपसे पूछ सकता है बाद में। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक सड़क
नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है। 31 का आंसर हो जाएगा सी। सिक्किम में प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। और स्टेडियम कहाँ पर है प्रधानमंत्री जी के नाम पर? तो ये गुजरात शहर में है, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेन का उद्घाटन किया गया ट्रेल का? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर लेते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो ये दोनों ही सही हैं। और स्पीडी जो हम लोग बिहार का कर रहे हैं उसको भी मैं कंप्लीट बहुत जल्द करवा दूंगा, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं, तो सारे करंट अफेयर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और एक मैं वीडियो भी बना दूंगा जिसमें ये आपको बताऊंगा मैं कि अब किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जो मैंने बनाया था उसमें मैंने टास्क दिया था कि इन चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिए और क्या आपने पढ़ लिया और आपको क्या और पढ़ना चाहिए, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा आने वाले समय में। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो 35 का आंसर हो जाएगा, ये राज्य है ओडिशा। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इंजेनियस ट्रकर्स किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये रैंकिंग जरूर ध्यान रखना, नीति आयोग प्रमुख संस्थाओं में से एक है, भारत का थिंक टैंक है ये। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में से कौन सा सुमेलित है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा, डी है, सारे सुमेलित हैं। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउडेंस, ये लिखा है द अरूप राय चौधरी ने। इंडिया दैट इज़ भारत, जे साई दीपक। अटल बिहारी वाजपेयी, ये सागरिका घोष जी की किताब है। इस किताब का नाम है इंडियाज़ बेस्ट PM। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष जी ने लिखा है। और इनका है कि इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल PM, जिसमें इन्होंने लिखा है इंदिरा गांधी जी के बारे में। तो 2 इन्होंने बुक लिखा है, 2 प्रधानमंत्री के बारे में। किस राज्य सरकार के द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, पंजाब सरकार इसको विकसित कर रही है। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। लूसी मिशन किससे संबंधित है? बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत के गांव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेरा गांव मेरा धरोहर नाम से, मेरा गांव मेरी धरोहर नाम से ऐप लॉन्च किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा गाँव का सर्वेक्षण कराने के लिए। भारत के किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? त्रिकोमाली पता है कहाँ पर है? श्रीलंका में है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2022 को कौन सा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? बीता है 2022, जल्दी फरवरी में एग्जाम होगा तो जरूर पूछ सकता है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इसको कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में घोषित किया गया था 2022 को। स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिक टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? 43 का आंसर हो जाएगा बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, 4 स्थापित किया जाएगा। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला का हाल ही में कौन बनी है? अकेले उड़ान भरी है पूरी दुनिया भर में इन्होंने विमान से। 45 का आंसर हो जाएगा ए, जारा रदरफोर्ड नाम है इनका। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति जो पिछले साल के थे कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? अशोक चक्र जल्दी नहीं मिलता है किसी को, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के जरूर ध्यान में रखना इस चीज़ को। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? SI बाबूराम को ये दिया गया अशोक चक्र मरणोपरांत। अगले पर चलते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 46 का आंसर डी था। अगला है 47, इसका हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजेल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन बने हैं? तो सुबीर प्रसाद हैं जिन्होंने लिखा है एंजेल्स ऑफ कैलाश।
भारत के डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? जो एयरटेल कंपनी है इसमें एक विदेशी कंपनी है जो $1 बिलियन का निवेश करेगी। इसका क्या नाम है? तो गूगल नाम है। गूगल ने अमेजन में निवेश किया है और फेसबुक ने रिलायंस में किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक लॉन्च किया है कार्यक्रम? तो 49 कैंसिल हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है इसको। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? 50 कैंसिल हो जाएगा ए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आहार क्रांति को शुरू किया है, आहार क्रांति को। अगले सेट पर चलते हैं और आज का आखिरी सेट होगा 15वां सेट और इस बुक का आखिरी सेट होगा। इसका फिर बार बार रिवाइज कीजिए। इसका एक मास्टर वीडियो मैं उपलब्ध करवा दूंगा जिससे 15 के 15 सेट एक साथ होंगे, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। रिवाइज जरूर करना 2 से 3 बार, बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। 15 सेट के पहले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित में किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी। दुबई में इसका निर्माण किया जा रहा है। हाल ही प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो दूसरे का आंसर है डी। R.S.N. सिंह हैं इसके लेखक। भारतीय सेना के निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद के खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? हेरॉन ड्रोन एक बहुत ही उन्नत ड्रोन है और भारतीय सेना ने निगरानी की क्षमता यानी कि जो जासूसी करते हैं उसके लिए हमने इसको खरीदा है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल से हमने खरीदा है इसको। अगला है कि मातृभाषा में प्रकाशित शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी। उड़ीसा सरकार ने इसको शुरू किया है। 150 क्वेश्चन लगातार पढ़ता हूँ मैं, कहीं पर कोई मिस्टेक जरूर हो सकता है। इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं। उसमें कहीं पर कुछ आंसर अगर आपको गलत लगे या अलग लगे तो आप कमेंट करिए, सर्च करके मैं उसको सही करके बता दूंगा आपको। ओके, तो चौथा सवाल क्या है? चौथा है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा संहति कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उड़ीसा के सरकार शुरू किया गया है। निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना को शुरू किया है? 5 कैंसिल हो जाएगा ए। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपयुक्त सारे ही सुमेलित हैं। इसको आप एक बार रोक के पढ़ लीजिएगा, सारे ही सुमेलित हैं। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था के द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। IMF के द्वारा नियुक्त किया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा नियुक्त किया। गीता गोपीनाथ पहले से ही उसमें कार्यरत थी चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर, अब इनको प्रबंध निदेशक का पद दे दिया गया है। अगला है कि निम्न से किस मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए ASEM पोर्टल लॉन्च किया गया है? असीम पोर्टल जिसको कहा जाता है, तो ये लॉन्च किया गया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित। आपसे ये भी पूछ सकता है कि असीम पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो सवाल का आंसर तो यही हो गया। उसके बाद और क्या पूछ सकता है कि किस चीज़ से संबंधित है? तो कुशल कार्यबल से संबंधित है असीम पोर्टल। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सबके थीम दिए हुए हैं, डी। उपयुक्त सभी। एड्स दिवस 2021 का थीम था एंड इक्वालिटी एंड एड्स। अगला है कि मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम था इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई? 10 का आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को शुरू किया गया। 11 है कि निम्नलिखित में किस मंत्रालय के द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? 11 का आंसर हो जाएगा ए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो क्या होता है? ये होता है जो आपको नेवल व्हीकल में यूज किया जाता है, जो जल सेना यूज करती है। प्रणाली का उड़ीसा का बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। DRDO ने इसको बनाया है, जिसका नाम क्या था? निम्नलिखित किस लंबी दूरी के सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? एक प्रणाली है मिसाइल लॉन्च का जो जल सेना यूज करेगी। निम्नलिखित में किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। IIT कानपुर ने इसको विकसित किया है। 14 के इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था?
जो सन है उसके बाहरी वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ से पार्कर सोलर प्रोब ने उड़ान भरा और सूर्य की फ़ोटो खींच के भेजी है। तो ये कौन सी संस्था ने इसको भेजा था? एक ही संस्था हो सकती है, नासा ने इसको भेजा था। हमारा जो सूर्य से संबंधित मिशन है उसका क्या नाम है? उसका नाम है आदित्य L1। ओके। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? और 15 का आंसर क्या सबको पता होगा? बी, उत्तर प्रदेश में रखा है गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में कौन सा देश टाइफून राई से प्रभावित हुआ? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, फिलीपींस प्रभावित हुआ था इससे। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? पिंक फोर्स का गठन किया गया महिलाओं और बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए। 18 का आंसर हो जाएगा ए, गोवा सरकार ने इसका गठन किया है। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है बी, राजस्थान राज्य से संबंधित है IM शक्ति योजना। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग ने इसको शुरू किया है। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को नियुक्त किया गया है। 22 है कि पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है घसियारी कल्याण योजना। अगला निम्नलिखित किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी प्रोजेक्ट फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसे दिया गया? जरूर ध्यान में रखना इस तरह के सवाल। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? परल अग्रवाल को दिया गया। ये सभी बेरोजगारों शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो 25 का आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य से संबंधित है ये। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल। नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? नवारा चावल किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से संबंधित। जरूर ध्यान में रखना यहाँ का, केरल का चावल है नवारा। अनुसूचित जाति SC और ST वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इसमें SC ST छात्रों को फ्री में UPSC सहित किसी भी चीज़ का फ्री में कोचिंग दिया जाता है। और ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपका दिल्ली में। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केदारनाथ में इसका अनावरण किया गया है आदि शंकराचार्य जी का। निम्नलिखित में किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है? किसी दूसरे देश की सरकार ने, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है। इस सिक्का पर लिखा हुआ मेरा जीवन मेरा संदेश। तो 30 का आंसर जो है ए, UK सरकार ने इसको लॉन्च किया है। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। भद्रांचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? भद्रांचलम किस राज्य में स्थित है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो 33 का आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च किया गया IIT गुवाहाटी के द्वारा। साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किया गया है ये। निम्नलिखित किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? 35 का आंसर हो जाएगा बी, सऊदी अरब ने इसकी घोषणा की है। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है सी, INS करमुक ने भाग लिया था इसमें।
त्रिपक्षीय अभ्यास था। सिंगापुर, थाईलैंड और भारत का सिट मैक्स 2021, ये भी पूछ सकता है कौन कौन शामिल हैं इसमें। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है इसको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के द्वारा किस महासागर पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, हिंद महासागर में शुरू किया जा रहा है जीनोम मैपिंग परियोजना। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? पॉड होटल होगा, एक बक्सा जैसा होगा, उसको आपको रेंट पर मिलेगा, उसमें आप सो सकते हैं, रह सकते हैं। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है। सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच में जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? मुंह बंद रखो अभियान। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, HDFC बैंक ने इसको शुरू किया है। अगला है कि 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर के चारों तरफ जितने देश हैं उनका एक संगठन है जिसका बार बार बैठक होता रहता है। तो इसका मंत्रिपरिषद का आयोजन किस देश में किया गया है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश में। 42 सवाल है कि निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने मदर ऑफ कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ये शुरू किया गया त्रिपुरा सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? 43 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश सरकार ने ऊर्जा साक्षरता अभियान को शुरू किया है। अगला है कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, सारे ही सुमेलित हैं, इसको आप रोक के जरूर पढ़ लेना। अगला सवाल है कि किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? वर्चुअल साइंस लैब, ऑनलाइन जाके आप ये लैब को देख सकते हैं। 45 का आंसर हो जाएगा डी, CSIR जिज्ञासा पहल के कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। अगला है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? 46 का आंसर हो जाएगा डी, गुजरात राज्य बन गया मैन्युफैक्चरिंग हब देश का। 47 नंबर आंसर है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के अमृत काल में पंचप्रण के संकल्प का आह्वान किया। निम्नलिखित में कौन इसमें शामिल है पंचप्रण में? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? पांचों के पांचों शामिल हैं, इसको रोक कर जरूर पढ़िए। नागरिकता, कर्तव्य, एकता और एकजुटता, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचत नहीं रहने देना है, और बहुत बड़े संकल्प को लेकर चलना है। यही 5 पहल हैं। इसमें एक जोर देते कि देश में रोजगार बढ़ावा मिलेगा, देश में रोजगार गरीबी की कमी की जाएगी और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाया जाएगा। ये सब तो लोगों के मन में होता ही है, ढकोसलेबाजी से बढ़कर और कुछ नहीं है। कोई समर्थक हैं उनके तो मैं भी समर्थक हूं उनका, लेकिन गलत को गलत कहना चाहिए। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। नागरिकों का कर्तव्य यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सरकार का कर्तव्य नहीं लिखा हुआ है इस पंच मंत्र में। सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए? हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 49 का आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र सरकार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार ने थाई बजूथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? 50 का और आज का आखिरी सवाल है ये। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। 42 मिनट से पिछले मैं बोल रहा हूँ और SPD में बहुत जल्द कंप्लीट करवा दूंगा और निबंध का लेक्चर भी आप जाके देख सकते हैं। 50 का आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है बजथू को, अपना थाई बजथू को राजकीय गीत। तो वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच आप सभी का।